गाइस बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी ठीक ही है गाइस। आज मेरे कंपनी में एक आंटी से मेरी है ना बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, क्योंकि बात बात पे पता है आंटी मुझे क्या कह देती है। पता है जितनी इंसान की सोच रहती है उस सोच के हिसाब से ही बात करते हैं। अब पता है मैं मेरे से बहस कर रही थी, मैं भी बहस कर रही थी, तो बहस में उसने मुझे कह दिया कि इसीलिए तेरे बच्चे नहीं है, इसीलिए तो तेरे बच्चे नहीं हो रहे, इसीलिए तो बिना बच्चे की है, औलाद की है, ऐसे बोले। एक बात बताओ गाइस, अब मेरे घर में क्या परेशानी नहीं परेशानी उससे क्या पता, मैं क्यों कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। और अभी क्या मेरी उम्र थोड़ी ख़त्म हो गई है जो मैं बच्चे ने अभी नहीं करना ही ज़रूरी है। मैं अभी खुद किराए पे रहती हूँ, खुद अभी मुझे किसी का सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं कितना परेशानी से गुजार रही हूँ गाइस। मुझे अपना, हम जब से इस बल्लमगढ़ में आए 5 साल हो गए, 5 साल में से हम तब से परेशानी में ही झेल रहे हैं। एक परेशानी ख़त्म होती दूसरी चालू हो जाती है। अभी आपको पता है ये बीच में मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर अभिषेक जी लेके गए दिल्ली, वहाँ जाके दिखा के लेके आए, तब जाके अब कुछ दिन के लिए ठीक हूँ। और फिर भी अभी बीच में, अभी की बात है जस्ट 6-7 दिन पहले इतनी ज़्यादा मेरे को खांसी हो गई थी। खांसते खांसते उल्टी हो जाती थी, खाना नहीं खा पाती थी, कोई चीज़ पचता नहीं था। खांसी की दवा आई, बुखार की आई, फीवर भी था, 102 डिग्री था। तो ये सब चीज़ कोई नहीं देखते, बस उनको क्या है कि हाँ मैं बच्चे क्यों नहीं कर रही, किस लिए नहीं हुए मेरे, मैं क्या है, या उनको उनका नज़रों में ये है कि मेरे हो नहीं रहे, ये है। इसलिए मुझे आज उसने कह दी कि इसीलिए तेरे बच्चे नहीं हैं। मुझे इतना दुख हुआ गाइस, इतना दुख हुआ, मेरे को लग रहा है कि मेरे बोझ था दिल में, पत्थर है एक, लग रहा था दिल में बहुत ज़्यादा, मतलब तकलीफ़ हो रही थी कि मैं किसको बताऊँ ये बात। तो मैं तुरंत ही अपनी दीदी को फ़ोन करके, पहले अभिषेक जी को फ़ोन करके मैंने कहा देखो ना वो लेडीज़ मुझसे लड़ाई में है ना, कुछ जीत तो पाई नहीं, तो फटी ही बोलने लगी कि देख रही है अपने, इसीलिए तेरे बच्चे नहीं हैं। तो अभिषेक जी कहने लगे उस छोटे, जैसे सोच, जैसे वो लोग हैं वैसी उनकी सोच है, इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। फिर जब अभिषेक जी ने मुझे समझाया तो मेरे दिमाग से वो हट गया, फिर मैंने फिर काम में लग गई। लेकिन फिर मेरे को है ना अजीब लगा, मेरे को बार बार यही चीज़ दिमाग में आ जा रही है कि आखिर उसने मुझे बोला तो बोला क्यों, किस लिए बोला, क्या समझ के मेरे को ये बात बोल दी। लेकिन वही बात है, फिर भैया आ गए, भैया आके फिर भैया बोलने लगे कि ऐसा करो दिवाली का टाइम आ रहा, मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, देखो तुम लोग ऐसा मत करो, आराम से काम करो, ऐसे बोलने लगी, भैया बोलने लगे। तो फिर मैंने बोला भैया ऐसा कर दो, आप मेरे को मेरा हिसाब कर दो, ये कर रही है इसी को रखो, मुझे नहीं करनी, मेरा हिसाब कर दो। तो भैया कह रहे कोई बात नहीं, आराम से काम करो और लड़ाई वड़ाई मत करो। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा काम रह गया था। क्या होती है गाइस, जैसे छोटा मोटा काम के पीछे है ना ऐसे करती है वो, ऐसे लड़ती है जैसे लगती है पता नहीं उसकी मैं कौन सी पुरानी दुश्मन हूँ, कौन हूँ, ऐसे क्यों करती है पता नहीं। ये गाइस इतना बड़ा कीड़ा आया देखो मेरे घर में, देखिए गाइस बल्ब के पास है कितना बड़ा कीड़ा, पता नहीं कहाँ से आया, देखो कितना बड़ा है, इसको भगाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ये सब कीड़े कहाँ से आते हैं, खिड़की से आते हैं, खिड़की खुली रहती है ना, और यहाँ पार्क है बगल में, और फिर बगल में खाली प्लॉट है, तो वहीं से आते हैं इतने मोटे मोटे कीड़े आते हैं, इतने मोटे मोटे बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा। और सुबह जब झाड़ू लगाती ना, इतने बारीक बारीक मच्छर, छोटे छोटे मच्छर इतने सारे घर में चारों तरफ बिखरी हुई रहती है, छीटा हुआ रहता है। तो गाइस आप काफ़ी दिन से देख रहे होंगे मैं बस यही एक टी शर्ट पहन के हमेशा वीडियो बनाती हूँ गाइस। मैं इसलिए मेरे पास कपड़े बहुत हैं, मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि ये वाला टी शर्ट जो है ना आपने देखा है कितना हल्का है, बहुत ही हल्का, और पहनने में मतलब कंफर्ट रहती हूँ, अच्छा लगता है इसीलिए। तो कोई कपड़ा ऐसा होता है ना जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है, जिससे मतलब हम घिस जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, शीशे के पहनते हैं। तो वही मेरे अंदर आदत है, थोड़ी कल्चर है। जब भी कोई भी कपड़े होते हैं, अगर कोई मेरे दिल को भा जाता है ना ज़्यादा, तो उस कपड़े को मैं जल्दी रिटर्न नहीं करती हूँ, उसको जितना भी पुराना हो जाए ना, लेकिन उसको सी के, अगर फट जाएगा तो सी के पहनती हूँ, और नहीं तो वैसे अगर पुराना हो जाएगा नहीं फटेगा तो फिर भी पहनते रहूँगी, चाहे उसका कलर क्यों ना उड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं पहनती हूँ। तो अभी तो देखिए कपड़ा सामने देखिए कितने सारे रखे हैं, और टी शर्ट बहुत सारे हैं, एक से एक है, मैं चाहे डेली चेंज कर सकती है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। ये वाला कपड़ा जब मैं पहनती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और धोने के बाद कितना ज़्यादा साफ भी होगी, चमक गया है, हल्का लगता है बहुत ज़्यादा।
तो मैं आके तुरंत ही मैं पहनी थी, दूसरा वाला पीला वाला सूट पहन के गई थी, जब ड्यूटी करने गई थी तो तुरंत ही आके मैंने ये वाला पहन लिया, क्योंकि मुझे ये पहन के है ना खाना बनाने में मुझे दिक्कत नहीं होती। और बाकी इसका गला जो है ना, टी शर्ट जो आप देख रहे हैं इसका गला जो है काफ़ी छोटा है, हाँ इधर से बिल्कुल इधर चढ़ा हुआ है, इसलिए नहीं अच्छा लगता। इस टी शर्ट को हो गए 4 साल, अभिषेक जी लेके आए थे, लेकिन मैंने अभी तक इसको देखो थोड़ा सा यहाँ से घिस गया, ये रहा फट सा गया, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक इसे रिटर्न नहीं किया, इसलिए क्योंकि अभी है काम चलाओ लायक, ज़्यादा दिल के करीब है कपड़े। तो चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और देखिए एक बात और है, 10 रुपये का मैं नमकीन लेके आई, बल्कि नमकीन रखी हुई है वहाँ सामने, देखो पन्नी में रखी हुई है, लेकिन फिर भी कहते हैं तीखी चीज़ खानी थी, तो आज 10 रुपये की नमकीन खा ली और 10 रुपये की मैंने मट्ठी खा ली। और मट्ठी वाले को मैंने पैसे नहीं दिया, क्योंकि वो कंपनी में चाय देने आता है ना, तो वही अंकल से मैंने मट्ठी ले ली, तो मैंने अंकल मट्ठी ले आना, तो 5-5 वाली लेके आया था। अब खाने में बहुत ही अच्छा लगा स्वाद, उसमें पुदीना का पत्ता भी था। तो कल जाऊंगी लेके, कल तो नहीं, कल तो आज तो सैटरडे है, कल संडे है, तो कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी मंडे को, तब 10 रुपया अंकल को दे दूँगी। तो चलिए गाइस, अभी मैं काम कर रही थी, काम में देखो क्या कर रही थी, पूरा घर मैंने बिखरा लिया। आलू काट ली, गोभी रखा हुआ है, प्याज रखा हुआ है, बाकी उधर पूरा सब सामान बिखरा हुआ है। कुकर में थोड़े से चावल थे तो मैंने खा ली, देखो बर्तन ढंढन आ रही, पानी भी नहीं है, देखो बोतल में ख़त्म, जो भी पानी था इसमें भर दिया मैंने। ड्यूटी करके आने के बाद है ना गाइस, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, मन नहीं करता कि कोई काम करूँ, लेकिन क्या करूँ, काम भी तो करना है भाई। हम नहीं तो हमारे पति के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। अभिषेक जी को खाना चाहिए, आके हाथ मुँह धो के उनको खाना चाहिए भाई, काम करके थक जाते हैं। जब मैं इतना नॉर्मल काम करती हूँ, इतना थक जाती हूँ, तो सोचो उनका तो इतना हार्ड वर्क काम है, तो वो कितने थक जाते होंगे गाइस। और मेरी आवाज़ ही थकी थकी सी हो रही है। आज सोची थी सैटरडे है, तो आज थोड़ा सा अपना मूवी देखेंगे, टीवी चलाएंगे, दोनों जने साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभिषेक जी की नाइट ड्यूटी है, फ़ोन आए, कह रहे मेरी नाइट ड्यूटी है, खाना बना लेना। अब खाना बना के रखना पड़ेगा गाइस जल्दी, क्योंकि वो आएंगे हाथ मुँह धो के, तुरंत ही खाना खाएंगे, फिर 1 घंटे बाद वो निकल जाएंगे वीडियो एडिट करके। तो यही सब है। दवा खा खा तो गाइस मैं इतना परेशान हो गई, इतना दवा खा रही हूँ मैं, 3 टाइम की दवा, सुबह शाम दोपहर। खांसी की 2 टाइम की है, रात की तो मैं भूल ही जाती हूँ, 2 है रात की, एक है सिरप रात वाली पेट साफ़ होने का, और एक है वैसी जो मुझे खांसी ज़्यादा है। तो दवा बहुत ही अच्छी दवा दी है, दवा से मुझे आराम मिल गया। और एक है जो नाक में 2 बूंद डालती हूँ, तो अभी डाली नहीं हूँ, डालूँगी। तो चलिए गाइस, अब यही वीडियो को ख़त्म करते। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और बताइएगा कमेंट में कि मेरी वीडियो को कैसे लगती है। तो चलेंगे, कल मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।